स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। महाराष्ट्र में बढ़ सकती है एआईएमआईएम की टेंशन, क्योंकि एक और नई पार्टी बन गई है और वो भी उस जगह से जहां से एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक हैं। मालेगांव सेंट्रल से पूर्व विधायक आसिफ शेख आखिर हैं कौन जिन्होंने नई पार्टी बनाई है। मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को आसिफ शेख ने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली महाराष्ट्र और इस्लाम है। आसिफ शेख मालेगांव सेंट्रल से पूर्व विधायक हैं। उनके वालिद भी पूर्व विधायक हैं। 1999 में शेख राशिद विधायक बने, 2004 में शेख राशिद विधायक बने जो कि आसिफ शेख के वालिद साहब हैं। 2009 में जन स्वराज शक्ति पार्टी से मुफ्ती इस्माइल साहब विधायक बने जो कि अभी मौजूदा एआईएमआईएम के विधायक हैं, और 2014 में आसिफ शेख विधायक बने और 2019 में मुफ्ती इस्माइल। आपको पता है कि महाराष्ट्र में मालेगांव सेंट्रल में बहुत टफ मुकाबला चल रहा है। अब देखना यह है कि मुफ्ती इस्माइल अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसी और समाजवादी पार्टी का भी इसी सीट पर एंट्री हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मालेगांव सेंट्रल में ही अपनी सबसे पहली जनसभा करते हैं। तो क्या आसिफ शेख की इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र और इस्लाम जो पार्टी है उनकी, वो एआईएमआईएम का खेल बिगाड़ सकती है? पहला कैंडिडेट इन्होंने अपनी पार्टी से ऐलान कर दिया है। मालेगांव सेंट्रल से आसिफ शेख चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब का ये खेल बिगाड़ेंगे या फिर मुफ्ती काजमी इस्माइल साहब अपनी जीत को बरकरार रखेंगे। मुफ्ती काजमी इस्माइल साहब मुफ्ती होने के साथ साथ उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो कि मुसलमानों की आवाज को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजबूती से उठाती है, मुसलमानों के मुद्दे पर बोलती है, मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए लड़ती है, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो एक बेबाक लीडर हैं, एक अच्छे लीडर हैं। अब देखना यह है कि मालेगांव सेंट्रल के मुसलमान जो हैं क्या बट जाएंगे या फिर एक होकर एआईएमआईएम के साथ होंगे, क्योंकि इस वक्त एआईएमआईएम महाराष्ट्र में काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार साहब वाली, शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब वाली, इन लोगों में टेंशन थोड़ी चल रही है। अब टेंशन के साथ साथ एक मजे की बात बता दूं कि उद्धव ठाकरे साहब वाली शिवसेना और कांग्रेस के बीच थोड़ी टकराव भी हो रही है। तो अब यह खबर आ रही है कि क्या उद्धव ठाकरे असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे? जी हां, वही उद्धव ठाकरे, खैर क्या बोले कि वही उद्धव ठाकरे जो कि घृणा रखते थे, वो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को तैयार हो रहे हैं गले लगाने के लिए। ये इत्तेहाद का नतीजा है, ये इत्तेहाद का नतीजा है। आपको एक बात बता दूं कि आसिफ शेख ने अपनी जनसभा में कहा कि अगर मैं विधायक चुनकर जाता हूं तो जो नबी की शान में गुस्ताखी होती है उसका जवाब मैं दूंगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी ओहदे पर हो या नहीं हो, अगर आप पहले चुनकर आए हैं या आप इस तादाद या अपने इस मुकाम पर रखते हैं कि आप एक हक के लिए खड़े हो सकते हैं और आपके पीछे लोग खड़े होते हैं, तो आप बिना किसी भी ओहदे पर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो आप अभी कहां थे जब चलो मुंबई की रैली निकल रही थी? तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने निकाली थी। हालांकि वो रैली सियासी नहीं थी, उस रैली का सियासी से मतलब नहीं था, सियासत से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब देखना यह है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप मुफ्ती इस्माइल को सुनेंगे या जो कि एआईएमआईएम से ताल्लुक रखते हैं, या फिर आसिफ शेख को सुनेंगे जो पूर्व विधायक भी हैं और जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, या फिर आप महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को चुनेंगे? या आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसके साथ हैं। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप एआईएमआईएम को चाहते हैं या नहीं, आप असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।